आज हम शेख साहब जिस अदाकार के बारे में बात करें वो आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट मोहम्मद अली साहब हैं। आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप ठंडा गरम या बीए पीन? क्या घटिया बातें करते हो खान बहादुर। मेरे इरादों की राह में मेरे बाप का एहतराम दीवार बन गया है सेठ। जज्बात, शहनशाह जज्बात का नाम उनको दिया गया। तो वाह, इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरूओं की तरह बजने लगे। कि मैं आज जिस तकरीब में जा रहा हूं उसमें मोहम्मद अली साहब होंगे और मतलब जेबा साहिबा होंगी। मेरी पहली मुलाकात कराची में हुई। मैं तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ मोहम्मद अली साहब को कॉपी करते हुए। अच्छा, फिल्म भी मैंने जो है ना वो बिल्कुल पर्दे के पास बैठ के ना यूं करके देखता था। मेरी तस्वीर भी है उनके साथ। अच्छा। जी हाँ, पिक्चर है। मैंने भी फूलों वाली शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं जब उनके पास जाके बैठा हूं, मुझे देखकर कहने लगे कि हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है आजकल। अच्छा, वो बात ऐसे करते थे कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना मजीद बढ़ जाता था। मैं एक्टिंग भी मैं कभी कभार कर लेता हूँ, तो वो इस पर बहुत हंसे ना। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में बहुत ही एक ख़ास हवाले से, और ये पूरी एक सीरीज़ होगी क्योंकि आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवाती चलो कि हमारे साथ मौजूद हैं फ़नकार हैं। मैं उनको फ़नकार कहूँ, उनको कैमरा पर्सन कहूँ, या उनका मैं तारुफ कैसे करवाऊँ कि उन्होंने स्क्रीन पर भी बहुत सा काम किया और स्क्रीन के पीछे भी बहुत सा काम किया। द वन एंड ओनली लतीफ़ शेख आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, लतीफ़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन लेजेंडरी जो आर्टिस्ट थे उनके बारे में जिन्होंने स्क्रीन पे बहुत नाम कमाया और अभी तक उनका नाम जिंदा है और अभी तक लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पाकिस्तान के माया नाज अदाकार हैं मोहम्मद अली साहब, जिनका एक दौर रहा है और जो न सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखाते रहे हैं बल्कि बहुत से सामाजिक कामों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कैसे इस फील्ड में नाम कमाया और उनका ये पूरा जर्नी कैसा रहा, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ मौजूद लतीफ़ शेख साहब ने अपनी आंखों से देखी, उनके साथ वक्त गुजारा। तो आज हम जानेंगे कि मोहम्मद अली साहब को उन्होंने कैसा देखा और कैसा पाया और उन्होंने ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात और कितनी चीज़ें फेस की। तो आज हम शेख साहब जिस अदाकार के बारे में बात करें वो आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट मोहम्मद अली साहब हैं। जनाब रानी साहिबा, आज आपने जिस शख्सियत के ऊपर जी मुझे बुलाया और मैं तो उनका ये समझिए कि बचपन से ही फैन हूँ। अच्छा। और मैं छोटे से जो बड़ा हुआ हूँ उनकी फिल्में देख के, उनका स्टाइल देख के, और वो इतना मेरे अंदर वो रच बस गया है कि अब एक्टिंग के हवाले से मेरे जस्टर या मेरी गुफ्तगू का जो नजर आता है या वो कैमरे की नजर से जो कोई भी देखता है तो वो जरूर ये कहते हैं कि भाई आपके अंदर कुछ शबी जो है ना मोहम्मद अली साहब की भी नजर आती है। एक्चुअली आज आपने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी है कि मेरी मोहम्मद अली साहब से कहाँ मुलाकात और क्या हुआ है और कैसे वो इंसान थे और कितने जबरदस्त आर्टिस्ट थे। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तो जो लेजेंड अदाकार हैं उनमें वो सरे फहरिस्त हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जज्बात, शहनशाह जज्बात का नाम उनको दिया गया। और जनाब जैसा कि मेरी पहली मुलाकात कराची में हुई। अच्छा। मैं उस वक्त हार्डली कोई 18-19 साल मेरी उम्र थी। अच्छा। और मेरा जो कराची जाना आना लगा रहता था, पीटीवी कारपोरेशन हम जो कराची, वहां पे हम जाते थे। तो वहां मुनीर हुसैन साहब थे, फिल्म एशिया निकालते थे। जी। तो वहां मेरी पहली मुलाकात मोहम्मद अली साहब से मिलना, देखना, और आप
यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आज जिस तकरीब में जा रहा हूँ उसमें मोहम्मद अली साहब होंगे और मतलब जेबा साहिबा होंगी और फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज अदाकार होंगे, क्योंकि मुनीर हुसैन साहब का एक नाम था, बिल्कुल फिल्म एशिया निकालते थे वो, और क्रिकेट के साथ वो मुंसलिक थे, बिल्कुल कमेंट्री भी किया करते थे वो। तो जब हम वहां पहुंचे हैं तो मुझे मेरे एक अंकल थे लई कुरैशी साहब, वो चमनिस्तान वीकली निकालते थे, फिल्मी पर्चा था वो। उस वक्त नूरजहान, फिल्मी पर्चे की बात कर रहा हूँ, और निगार, बिल्कुल, और एक रुमान के नाम से एक मैगजीन आता था, फिल्मी मैगजीन, वो बहुत मशहूर था। तो वो सारे हमारे शोबिस के लोग वहां पे जमा हुए थे। तो मोहम्मद अली साहब जब एंटर हुए तो मैं तो देखता ही रह गया उन्हें। व्हाइट सूट में थे और फूलों वाली मैरून कलर की जो है ना फूल, उसके ऊपर सफेद रंग के फूल प्रिंट हुए थे, और मैरून कलर की शर्ट थी, और जनाब उनका जो चलने का एक अपना स्टाइल, वो तो बहुत मतलब मशहूर था स्टाइल उनका। तो ऐसे ही तो नहीं, ऐसे हमारे लेजेंड जो अदाकार हैं उनको लोग कॉपियां करते हैं, बिल्कुल मैं तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ मोहम्मद अली साहब को कॉपी करते हुए। जबकि अभी तक वो जज्बाती सीन, ये रोना, और वो अभी मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैंने भी उसकी तैयारी कर ली है कि अली साहब को मैंने कैसे प्रेजेंट करना है। तो पहली मुलाकात आपकी वहीं पे रही है या वैसे भी ऑफ द कैमरा आप जिक्र कर रहे थे कि आप कुछ ख्वाबों वगैरह में वो आपके आते थे? आपने अच्छा सवाल किया। वो उससे पहले मेरे ख्वाब में आए ना। अच्छा, किसी को भी आप जब ज़हनी तौर पे आइडियलाइज कर लेते हैं तो वो आपके ख्वाब में आता जरूर है। अब वो आपकी सिंसियरिटी कितनी है, वो जितनी सिंसियरिटी होती है उसी हिसाब से अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है फिर। Exactly. तो जब वो मेरे ख्वाब में आते थे तो ऐसे लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं हैरान भी होता था कि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं सिर्फ फिल्म में देख रहा हूँ। अच्छा, फिल्म भी मैंने जो है ना वो बिल्कुल पर्दे के पास बैठ के ना यूं करके देखता था, क्योंकि वो क्रेजी फैन के तौर पर। जी हाँ, नहीं वो उस वक्त हमारे पॉकेट मनी हमारी इतनी होती थी कि 2 रुपए 3 रुपए या 4 रुपए का टिकट होता था, तो हम जाके वो थर्ड क्लास में ही बैठते थे। अच्छा, उसका मजा हमें इतना आता था ना कि हम यूं करके देखते थे तो वो ज़हन से नहीं निकलता फ्रेम। तो वो फिल्में देखने का, फिर उनके जो डायलॉग हम आम जिंदगी में बैठ के गली कूचों में हम जब दोस्तों के साथ बैठते थे तो हम एक दूसरे को कहते थे कि यार डायलॉग आप कौन सी फिल्म देखी आज, तो हम बताते थे भाई आज मैं मोहम्मद अली साहब की फलां फिल्म देखकर आया, और उसमें उनका स्टाइल जो था बोलने का वो ये था, और वो आंसू ऐसे निकाल लेते थे बात करते हुए। और जबकि फिल्म की शूटिंग में एक एक शॉट जो होता है वो अरेंज किया जाता है, ऐसा ही है। ड्रामा में तो 3 कैमरा शूट होते हैं, 4 कैमरे भी लग जाते हैं, जैसा पीटीवी में हम जाते थे तो वहां पे, लेकिन फिल्म का एक ही कैमरा होता है। तो उसमें बार बार जो वो जज्बात को कंट्रोल करके, वो तो अब हमें पता चलता है क्योंकि हमने फिर सीखा ना, हम इस फील्ड में, मैं 45 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो शौक था मोहम्मद अली साहब का, वो मुझे इंडस्ट्री में भी ले आया, और मैंने फिर इसी को ही ज्वाइन कर लिया। और इसमें तो आते हैं वापस मोहम्मद अली साहब की मुलाकात कि जब मेरी तस्वीर भी है उनके साथ। अच्छा, जी हाँ, पिक्चर है। तो मैंने भी फूलों वाली शर्ट पहनी हुई थी, वो हाफ आस्तीन की थी, और मैंने पैंट भी मैरून कलर की पैंट थी मेरी उस वक्त। और तो मैं जब उनके पास जाके बैठा हूं तो अकेले बैठे हुए थे, तो मुझे देखकर कहने लगे कि हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है आजकल। अच्छा, वो बात ऐसे करते थे कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना मजीद बढ़ जाता था। वो एक खास बात थी मोहम्मद अली साहब में। तो अब मैं तो घबराया हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया हुआ था। तो मैंने कहा जी मैं आपका फैन हूं, आपकी फिल्में बड़े शौक से देखता हूं। तो वो मुस्कुराए, हंसने लगे, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बनने का इरादा है? मैंने कहा जी मैं ऑलरेडी फोटोग्राफर हूं इस वक्त, तो मैं कैमरामैन बनना चाहता हूं, लेकिन सर बस वो आप
मैं एक्टिंग भी मैं कभी कभार कर लेता हूँ, तो वो इस पर बहुत हंसे ना कि ये तो बहुत मुश्किल शोबा है, तुम अपना टेक्निकल साइड पे रहो तो अच्छा है। मैंने कहा सर वो बस सोचा हुआ तो है, लेकिन आज मेरा ये ख्वाब और ये मेरी एक ख्वाहिश थी वो तो पूरी हुई कि मैं आज आपको अपने सामने बैठे हुए देख रहा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। तो ये तो थी हमारी मोहम्मद अली साहब के साथ पहली मुलाकात। अच्छा, उनके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप में पीर हनीफ जान जो है उनके बहनोई थे, वो टंडो साइदाद में रहते थे। मेरा क्योंकि टंडो खान से मेरा ताल्लुक है, तो वो मेरे क्लास फेलोज भी थे। पीर असदुल्ला जान हो गए, वो मतलब उनकी फैमिली के मैं नाम बता रहा हूँ। मुनीब जान जो उनके भांजे थे, मोहम्मद अली साहब की सिस्टर के बेटे, और पीर हनीफ जान जो है वो उनके बहनोई थे। तो ये एक हमारा जो रिलेशनशिप था इस तरह कायम हुआ। तो इस लिहाज से फिर उन्होंने कहा कि लतीफ तुम लाहौर आओ, तो जो तुम चाहते हो मैं मतलब तुम्हें वहां पे एडजस्ट करा दूंगा। ठीक हो गया। तो ये उन कोऑपरेशन जो है ना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ, वो सबके साथ। अच्छा, सिंध से, हैदराबाद से या नवाबशाह से या जो भी मतलब सक्कर से, कराची से, हैदराबाद से जो भी जाता था, आप बिलीव करें कि वो अपने घर में बाकायदा अकोमोडेट करते थे और स्टूडियो में जब मुलाकात होती थी तो उनसे पूछते थे हाँ भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये जो एक इंसानी रवैया था उनका बहुत आला, बहुत खूबसूरत। तो अच्छा, फिर आपने तो उनके साथ आप रहे हैं, आप लाहौर आए उनके साथ, तो आपने देखा कि वो किस तरह काम करते हैं या ऐसी कौन सी उनकी चीजें हैं जो ऑन स्क्रीन हमें अभी तक नहीं पता। आप उनके साथ रहे हैं, उठे बैठे हैं, तो आपको ज्यादा पता होंगी कुछ ऐसी बातें जो। हाँ बिल्कुल, शूटिंग के दौरान वो ये होता था कि सेट के ऊपर एक मैनरिज्म होता था, मैनरिज्म, एटिकेट, और वो जो एटिकेट होते थे वो जिसमें भी मोहम्मद अली साहब हैं, वहीद मुराद साहब हैं, उस दौर के नदीम साहब हैं, और इसी तरह के और जी काफी, आगा तालिश हैं, अलाउद्दीन हैं। जी जी। तो ये वो अदाकार मैं नाम ले रहा हूं कि जिनका मेरे दौर में एक मतलब पूरा रच रचाव और सेट के ऊपर जब वो आते थे तो एक नजर वो उनकी दौड़ती थी, पूरा एक नजरों का चक्कर होता था, वो देखते थे कि फिर वो कहते थे कि ये फला आदमी किसके साथ है। एक होता था ना कि हर चीज नोट करते थे। अच्छा, वो क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो किया करते थे हमने वही सीखा कि फालतू आदमी सेट के ऊपर उनको अलाउ नहीं है। मतलब ये क्यों आया भाई, ये मतलब ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जब बंदा परफॉर्म कर रहा होता है ना अदाकार एक, तो वो मैंने आपको बताया था ना कि 48 सेक्शंस होते हैं जी जी फिल्म के हवाले से। तो क्योंकि मेरा फिल्मी दौर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में मैं रहा हूं, तो वो सब जितने भी सेक्शन मैं उनसे गुजरा हूं। तो एक उसमें ये भी आता है कि मैनरिज्म, और शूटिंग सेट के ऊपर अगर अली साहब आ गए हैं और सीन शुरू हो गया है तो फिर फालतू आदमी वहां पे कोई मतलब नजर ना आए। ठीक हो गया। तो एक और, क्योंकि उन्होंने इतनी कामयाब फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, तो वो अपनी फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती थी उसकी प्रैक्टिस कैसे करते थे या उसकी तैयारी कैसे करते थे? देखिए, वो जो उनके उस्ताद थे ज़ैड बुखारी साहब, जहां पे उन्होंने डायलॉग डिलीवरी का एक जो स्टाइल था, क्योंकि उनकी आवाज में गरज थी। अच्छा, ये ज़ैड बुखारी साहब की आवाज में भी ये चीज थी। ठीक। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा, अभी तो वो ऊपर है, अल्लाह के पास है, लेकिन वो मुझे माफ करें, उन्होंने ज़ैड बुखारी साहब को कॉपी किया क्योंकि वो उस्तादों में थे। तो अब जैसे कि मैं मोहम्मद अली साहब, मैं जब भी कोई जज्बाती अदाकारी करूंगा उनको कॉपी मैं करूंगा उनको, यानी कि वो मेरे जहन में होंगे। डेफिनेटली उस्ताद से इंसान जी हाँ, तो उसकी कुछ आदतें उसके। अब देखिए ना, जावेद शेख हैं, जावेद शेख के साथ मेरा काफी शूटिंग में शबाब स्टूडियो में जब वो आए थे लाहौर, तो स्टार्ट के दिन जो थे वो मेरे साथ उनके काफी गुजरे। तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे जो पसंदीदा अदाकार हैं मोहम्मद अली साहब हैं, मैं उनको देख देख के अदाकारी सीखने का करता हूं, और
तो आप उनको भी देख लें, कुछ झलक नजर आती है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब को ले लें आप, बिल्कुल। गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी मतलब एक रोशन मंजिल एक ड्रामा आता था पीटीवी पे, जी जी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, तो उसमें वो उनके जो जस्टर होते थे, देखना और मतलब सोचना और स्टाइल और मतलब ये टर्न करना, ये सारे जस्टर जो है वो मोहम्मद अली साहब कॉपी किया उन्होंने। अच्छा, मैं ये खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ, गुल्लू भाई जो है ना मेरे भाई भी हैं, बड़े हैं, मैंने उनसे सीखा भी है, तो वो मेरे दिल में बसते हैं। जावेद शेख के साथ भी यही है, तो वो उन्होंने भी कहा, बिल्कुल। तो उनकी अदाकारी को देखते हुए शबाब किरानवी साहब ने उनको चांस दिया, ठीक, कि इनमें मुझे मोहम्मद अली साहब की, अली साहब की, अली भाई की शक्ल नजर आती है, झलक नजर आती है, तो भाई इनको बुलाओ। ठीक ठीक। अच्छा, वो एक ऐसा इदारा था जिसमें नए अदाकारों को चांस दिया जाता था। ठीक ठीक। तो मोहम्मद अली साहब को किसने कॉपी नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो उनकी अदाकारी को ये समझिए कि दिलीप साहब है ना, मैं इंडिया में अगर कोई अदाकार है तो दिलीप कुमार है। ठीक ठीक। और मैं दिलीप साहब को मतलब बिल्कुल आपसे जानेंगे सर, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज्वाइन कीजिएगा हमें।